गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ और अवकलन जो अपने 7.1 एक्सरसाइज से ही हैं, जिन्हें अपने यहाँ डिस्कस करेंगे। और वो है क्वेश्चन नंबर 10। जैसे फर्स्ट अपन लें आज का 7.1 एक्सरसाइज कंटिन्यू थी अभी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या कहता है, देखते हैं। log x प्लस रूट y इक्वल्स टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो ये अपने पास log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए है, और हम चाहते हैं इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे? dy बाई डी एक्स, इधर d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। ये अपना डिफरेंशिएशन है। और आप जानते हैं कि नीचे कांस्टेंट राशि है, तो अब इस कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। लॉग m अपॉन n होता है लॉग m माइनस लॉग n। हमने इसे लिखा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए। और अब इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करते हैं। तो पहले लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी लॉग के साथ जो भी राशि होगी पहले उसे 1 के अपॉन में डाल दें, तो 1 अपॉन ये। फिर इनसाइड द ब्रैकेट अब एक्स का किया 1 प्लस, अब होता है रूट का, और अपन जानते हैं रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट। तो ये लिखा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपना इसका बना। अब रूट के जो अंदर राशि है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का बना 2x और ए स्क्वायर का बना 0। ये बनाई, ये हो गया लॉग का पूरा डिफरेंशिएशन, और माइनस लॉग ए का हो गया 0। अब जरा अपन देखें, यहाँ 2 से 2 कटता है। हमारे पास ये राशि है 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसा था वैसे का वैसा। और इसमें देखें तो 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया, क्योंकि इस 2 से ये 2 कट जाएगा और अपना ये x अपॉन ये बचे। तो अब अपने पास जो ये राशि बची, इसका लघुत्तम लें, एलसीएम। 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एलसीएम लेने पर ये बना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि ये राशि और ये राशि सेम है, और अपन इन्हें काट सकते हैं। तो अपने पास बचेगा 1 अपॉन दिस, यानी राशि बच गई 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अपना इस तरह से। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि अपन ने किस तरह से इसका अवकलन किया है। पहले लॉग का हुआ 1 अपॉन एक्स के हिसाब से, फिर लॉग के साथ जो फंक्शन था x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका किया। x का 1 हो गया, रूट का हुआ 1 अपॉन 2 रूट, फिर रूट के अंदर वाली राशि का 2x प्लस 0, 2 से 2 काट दिया, जो बचा उसका लघुत्तम ले लिया, एलसीएम। एलसीएम लेने पर ये राशि और ये राशि सेम है, कैंसिल हो जाएगी, बचेगा इधर 1 और इधर एलसीएम, वो आंसर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब अपन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
जिसमें y अपना दे रखा है log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये अपने को दिया हुआ है। और अब इसे सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले लॉग की प्रॉपर्टी, यानी इसको आप इस तरह से चेंज करेंगे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। लॉग एम अपॉन एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम ये लिखा और माइनस साइन लगाकर लॉग एन ये लिखा। अब इसको वही विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स, वाई का तो dy बाई डी एक्स हो गया, और इधर लॉग का होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होता है 2x प्लस वन, यानी पहले किसका किया, लॉग का वन अपॉन एक्स के हिसाब से ये लिखा, और उसके बाद में इसका किया एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, x का 1 और 1 का 0। इसमें भी यही कार्यक्रम करते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और इनटू में 2x माइनस वन। तो ये अपना इसका डिफरेंशिएशन पार्ट हो गया। अब जब इसका डिफरेंशिएशन अपन कर चुके हैं तो बारी आती है एलसीएम लेने की, कि एलसीएम लिया जाए इसको। तो हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये दोनों ही एलसीएम है। ये वाला ब्रैकेट इससे इंटू और ये वाला ब्रैकेट इससे इंटू, तो हमारे पास क्या बना, 2x प्लस वन इससे इंटू हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के साथ, और 2x माइनस वन किससे इंटू हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के साथ, ये इससे इंटू हो रहा है। अब जरा ये ब्रैकेट खोल लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर का इन दोनों से इंटू किया, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का दोनों से किया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, और प्लस वन का दोनों से किया तो प्लस 2x प्लस वन। अब इधर माइनस 2x का इन तीनों से कर दें तो माइनस का 2x क्यूब, माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x, और प्लस वन का इन तीनों से कर दें प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अपॉन में इनको एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक साथ रख ले और प्लस एक्स को अलग, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक साथ रख लें और माइनस एक्स को अलग, जिससे ये a प्लस बी और a माइनस बी टाइप का ब्रैकेट नजर आ जाए और अपने को इंटू करने में आसानी रहे। अब जरा देखें यहाँ 2x क्यूब से 2x क्यूब कट गया, इसके बाद एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, ये दोनों एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हुए तो प्लस के 2x स्क्वायर है और ये माइनस का 2x स्क्वायर, खत्म। इसके बाद x से x खत्म है, फिर 2x से 2x खत्म। अब ऊपर देखें, एक तो 1 प्लस 1 2 बन रहा है और एक माइनस का 2x स्क्वायर, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर बच रहा है। अब नीचे आ जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बच रहा है। तो अब इन्हें अपन ओपन कर दें, ऊपर तो अपन ने 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह गया, और नीचे देखिए ओपन करते हैं तो x की पावर 4 बचेगा एक, तो अब प्लस 2x स्क्वायर आएगा 2ab वाली टर्म, प्लस का 2x स्क्वायर, उसमें से माइनस एक्स स्क्वायर कम कर दें तो प्लस एक्स स्क्वायर रह गया, और b स्क्वायर का मतलब 1, ये 1 है। तो ये इसका अपना डिफरेंशिएशन यानी अवकलन है। तो इसमें अपन ने किया क्या, लॉग के लिए पहले m अपॉन n के हिसाब से log m माइनस log n बना ली, उनको लिख लिया, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद में अपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर अपना आंसर।
समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ये इसका अब जरा अपन ले लेते हैं एक 12th प्रॉब्लम भी इस एक्सरसाइज में से। tan log root 1 plus x y equals to tan bracket log root 1 plus x स्क्वायर ये है, और इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है। बेस रखा हुआ है अपन ने ई बेस पर, तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स अवकलन करने पर x के सापेक्ष tan का होता है sec स्क्वायर लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स लिख दें, और जो tan के साथ फंक्शन है उसका करें लॉग ई बेस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी पहले किसका किया है? tan का हुआ sec स्क्वायर, इसके साथ जो भी एंगल है वो साथ में लिखा। फिर अब जो tan के साथ एंगल पोजीशन पर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना, अवकलन करना। तो अब अगला अपना ये तो एज इट इज चलेगा sec स्क्वायर लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो जैसा था वैसा ही लिखा। अब जरा इसका किया तो लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स, तो एक्स की जगह है ये लॉग एक्स की तरह ट्रीट करें तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका होगा, यानी पहले हुआ tan का, tan के बाद जो log था उसका ये, और अब जो log के साथ फलन है उसका रूट, तो ये दोनों मिक्स कर दिए हमने। sec स्क्वायर लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज। और अब इसका करते हैं, तो आप जानते हैं रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट, तो हमने लिखा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब जो रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अब इससे इंटू होगा तो इसका रूट हट जाएगा, तो sec स्क्वायर लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका किया तो 0 प्लस 2x, 1 का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। अब आप देख रहे हैं ये 2 इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और साथ में x है उसको आगे लिख दो, तो हमारे पास आ गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यूं का यूं इंटू में sec स्क्वायर ब्रैकेट लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर, उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। अब अपन एक और बात कर लेते हैं, a की पावर वाले यदि आ जाएं तो उनका कैसे करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 y इक्वल्स टू a की पावर 10 3x टाइप कर, ये अपना फंक्शन है। अब इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना चाहते हैं तो किस तरह से करें। ये एक चर घातांकी फलन है यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स निकालें विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन है। तो पहले आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू 10
3x। पहले तो आप इस तरह से लिख देंगे। अब a की पावर x का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग a। तो पहले तो अपन ये लिखेंगे a की पावर 10 3x इंटू लॉग a। ये तो हो गया a की पावर x लॉग a के पैटर्न पर। और अब d बाई डी एक्स ऑफ जो भी a के ऊपर पावर थी अब उसका डिफरेंशिएशन होगा यानी 10 3x। ये इसका है। तो अब अपने पास ये चीज एज इट इज है a 10 3x इंटू लॉग a, ये भी एज इट इज है। और अब 10 का अपन जानते हैं क्या करते हैं, 10 का होता है सेक स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर 3x और फिर d बाई डी एक्स ऑफ 3x। अब उसका क्या, फिर ये चीज एज इट इज चल रही है a की पावर 10 3x इंटू लॉग a इंटू सेक स्क्वायर 3x। और अब 3x का किया तो 3, x का 1 होता है। तो ये एक साथ मिलाकर लिखें तो 3 लॉग a कांस्टेंट है इंटू सेक स्क्वायर 3x और इंटू में a की पावर 10 3x। ये इसका आंसर है। तो इसको इस तरह से अपने को सॉल्व करना चाहिए। उम्मीद है समझ में आया होगा कि क्या करते हैं अपन इसका। और अब अपन बात करें एक और अंतिम क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 15। u इंटू वी मैथड लगा लें तो y इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स साइन 3x। तो अपन इसे u इंटू वी मैथड पर डालेंगे सॉल्व करने के लिए चाहे तो। और या फिर दूसरा ऑप्शन अपने पास एक और होता है कि साइन 3x का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। साइन 3a इक्वल टू होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं साइन 3x, और आप चाहें तो साइन 3x की जगह लिख सकते हैं 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। और इसको अंदर इंटू कर दें तो 3 साइन की पावर 4x माइनस 4 साइन की पावर 6x दिखाई देगा। ये इस तरह से दिखे। और अब इसका डिफरेंशिएशन करें यानी अवकलन करें विद रेस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष। तो ये d बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन 4x अलग कर दें और d बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन 6x अलग कर दें। तो अपन इसमें से 3 बाहर निकाल सकते हैं और डिफरेंशिएशन साइन 4 का होगा। तो उससे अपन लिखेंगे 4 साइन 3x पावर आगे और एक कम। फिर डिफरेंशिएशन साइन x का होगा जो cos x बनता है। पहले तो हमने पावर का किया साइन की पावर 4 जिसको लिखा है 4 साइन क्यूब x। फिर ये पावर जिस फंक्शन पर लगी थी यानी घात जिस पर लगी थी उसका करना है। साइन x का होता है cos x। ये इधर आ जाइए, 4 तो पहले से ही बाहर आ जाएगा अवकलन के। और इधर इसको लिखेंगे 6 को आगे ले लिया साइन की पावर 5 और अब साइन x का किया तो cos x। अब आप इसमें से जो कॉमन चुनना चाहें कॉमन चुन सकते हैं। जैसे 4 3 12 कॉमन आ सकता है, साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस एक्स दोनों कॉमन आ सकते हैं। इन दोनों को कॉमन ले तो यहां बच गया साइन एक्स और क्यू भी ले लेते हैं कॉमन पावर। तो यहां बच गया 1 और यहां बच गया -2 साइन स्क्वायर एक्स। और आप जानते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। तो 12 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन बन सकता है। अब आप इनमें भी चाहें तो और एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे
इसको 6 साइन स्क्वायर एक्स को अलग लिख लिया, इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स को अलग बना लिया और कॉस 2x को अलग बना लिया। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स बनता है साइन 2x, तो 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x कॉस 2x। और अब इस 6 को भी अपन 3 इंटू 2 में तोड़ दे, 6 था 3 इंटू 2 में तोड़, तो 2 साइन 2x कॉस 2x साइन 4x में बदल जाएगा। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x आंसर। इस तरह से इसको जितना छोटा हो सकता है उतना अपन कर सकते, ये अपना इसका तरीका है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी 7.1। थैंक यू।